देखिए, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। एम्स पहुंचे थे, दिल्ली के एम्स में, और पीएम ने वहां टीका लगवाया है। पहला जो टीका है वो पहला डोज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और ट्वीट कर खुद जानकारी साझा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, और बेहद अच्छा संदेश, या सुबह सुबह अच्छी खबर भी कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लिया है, पहली डोज ले लिया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है देश को। निश्चित तौर पर अनूप, क्योंकि आप ध्यान रखें कि इस देश में जब से कोरोना का संकट आया और उसके बाद से कोरोना के सामने जिस तरीके से इस देश ने लड़ाई लड़ी, तो उससे नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है कि भारत इस विपत्ति से किस तरीके से लड़ सकता है और किस तरीके से सफल ढंग से लड़ सकता है। और उसके बाद से भारत में आप ध्यान रखें कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वैक्सीन डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और दो वैक्सीन जो है सो आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है और न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को भेज रहा है। उसी बीच भारत में आप ध्यान रखें कि लगातार इस बात पर खासतौर पर जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, ये सवाल उठा रहे थे कि भाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका क्यों नहीं ले रहे हैं अगर ये वैक्सीन इतनी ही सेफ है। जाहिर है जब ये सब सवाल उठाए जा रहे थे उसमें भी देश के ज्यादातर लोगों को अंदाजा था ही कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है सो इस वैक्सीन का डोज लिया है तो ये सारी अटकलों पर विराम लग गया है। और जहां तक सिर्फ अटकलों पर विराम लगाने की ही बात नहीं है, दो बड़े संदेश हैं। एक तो ये कि जो वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, इसकी सेफ्टी को लेकर कहीं किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए अगर देश का प्रधानमंत्री खुद जो है इस वैक्सीन का डोज लेता है। उससे भी बड़ा मैसेज ये कि इस देश में जो वीआईपी कल्चर लंबे समय तक रहा है, उस वीआईपी कल्चर की भी समाप्ति का एक बड़ा संकेत है। क्योंकि ध्यान रखें कि अमूमन होता ये था कि जब इस तरह की कोई वैक्सीन आती थी तो सबसे पहले समाज का जो इन्फ्लुएंशियल तबका जो था, या फिर जो लीडर्स थे, या फिर जो लोग सरकार में उच्च पदों पर थे, वो उसका लाभ लेते थे। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस देश में जब जनवरी के मध्य में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई वह जो है सो स्वास्थ्यकर्मी थे। और स्वास्थ्यकर्मी जो कि दिन रात कोरोना के मरीजों की सेवा करते थे, जाहिर है सबसे ज्यादा कोरोना होने का खतरा उन्हें था, तो सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद से फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें कि पुलिस से लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कि दिन रात क्राउड मैनेजमेंट से लेकर कोरोना से निपटने के जो इफेक्टिव स्टेप्स हैं वह लेते हैं, कानून व्यवस्था मेंटेन करते हैं, उनको दिया गया। जाहिर है जो सेकंड फेज जो था जिसके तहत यह तय किया गया कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जिन पर की कोरोना होने पर फैटल होने का खतरा ज्यादा है उनको डोज दिया जाएगा। और जाहिर है जब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्वाभाविक तौर पर शुमार होते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी 70 वर्ष के हो चुके हैं। तो अपनी बारी का उन्होंने इंतजार किया। जब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने की बात आई तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो दो बड़े मैसेज दिए। एक तो ये कि वह किसी भी तरह की वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, जब आपका मौका है तब जाकर लीजिए। और दूसरा ये कि कोरोना की वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर जो सवाल खड़ा कर रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता पर जो लोग प्रश्न उठा रहे थे, उनको भी एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। मैं आगे बढ़कर ले रहा हूं सेकंड फेज में, जब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मौका आया है तो फिर किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ा संदेश है और भारत के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा दिन भी है जबकि मास वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, खासतौर पर उस वर्ग के लिए जो कि सबसे ज्यादा वनरेबल है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक बड़ी बात यह भी कि आज सुबह सुबह सबसे पहले एम्स पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री, एक संदेश कि मैं सबसे पहले आ रहा हूं तो आप लोग भी आगे बढ़े। और जो तस्वीर हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ में, मुस्कुराते हुए वो टीका ले रहे हैं, यानी ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, मैं मुस्कुरा कर ले रहा हूं, तो आप सब भी आगे आइए। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये वैक्सीन जो होती है, लोग भले ही राजनीतिक विरोध के लिए किसी भी किस्म की टिप्पणी करें या कोई भी हमला करें, लेकिन जिन्हें भी थोड़ा भी विज्ञान से जिनका वास्ता है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं, जिसको कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल कहते हैं। फेज 1 ट्रायल जो है बेसिक वैक्सीन जो है होती है, उसका डेवलपमेंट जब किया जाता है तो दूसरे जीवों पर देखा जाता है कि वो कितनी असरदार है। जो फेज 2 ट्रायल होता है, जाहिर है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है सो सेफ्टी को देखना होता है कि वैक्सीन जो है वह सुरक्षित है कि नहीं। किसी बीमारी से लड़ने की तो बाद में बात आती है, उससे बचाने की बात बाद में आती है, लेकिन कहीं उसका शरीर पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आता। तो जाहिर है फेज 2 ट्रायल जो है वह सेफ्टी फैक्टर को देखता है।
फेज 3 जो है वो इफेक्टिवनेस की बात होती है कि उस वैक्सीन की इफिकेसी कैसी है। तो जाहिर है जो ये तमाम वैक्सीन जो कि दी जा रही हैं, जो कि न सिर्फ भारत में दी जा रही हैं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में दी जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है फेज 2 ट्रायल के बाद से जो है दी जा रही हैं। फेज 3 में जाहिर है जो इफिकेसी के कई सारे मामलों में आने अभी बाकी हैं, लेकिन वैक्सीन सेफ है उसके बारे में कहीं किसी को डाउट नहीं है। और यह कोई भारत में नहीं, आप ध्यान रखें कि पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन जा रही है, यूरोपीय देशों में जा रही है, अफ्रीकी देशों में जा रही है और यहाँ तक कि कनाडा जैसे विकसित देश में जा रही है और वहां पर लोग इसको बड़े पैमाने पर ले रहे हैं। तो जाहिर है जो लोग भी ये बात कह रहे थे कि भाई वैक्सीन सेफ है या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लेते, ये तमाम प्रश्नों से जो है आज एक तरह से कह सकते हैं वो पर्दा उठ गया है, या कह सकते हैं वो प्रश्न खत्म हो गए हैं जब खुद बात की प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर जब सामान्य लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, उसमें भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की, तब उन्होंने जाकर खुद सबसे पहले वैक्सीन ली है और एक बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री ने दिया है और आज सुबह एम्स में जाकर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया और बड़ा संदेश देश को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।